तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोवंशसार जीवकान ग्रंथराज का। ज्ञानमार्गणा में श्रुत ज्ञान की चर्चा चल रही है। द्वादशांग का वर्णन शुरुआत हो चुका है। कल हमने पहले आचारांग अंग की चर्चा की, बहुत ही संक्षिप्त परिचय कराया। 18,000 पद कहाँ पर है, और हम सब ने 40-45 मिनट जो शुद्धि के मार्फत महाव्रत के साथ में जो संयम की शुद्धियां है, इनकी चर्चा करते हुए कल हमने आचारांग का प्रसंग देखा। आज चलते अगले सूत्र कृतांग, इस दूसरे अंग की तरफ। सूत्र कृतांग अंग, ये 36,000 पद प्रमाण है, आचारांग से दुगना है। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें ज्ञान विनय के ऊपर, छेदोपस्थापना, व्यवहार धर्म क्रियाएं, इन सब के बारे में, और मुख्यता से स्व समय और पर समय का जो निरूपण है उसकी चर्चा इसमें है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना एक चारित्र का, संयम का भाग है। आगे इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी संयम मार्गणा के अंतर्गत, किंतु हम सब समझ दे कि व्यवहार धर्म की अपेक्षा और निश्चय धर्म की अपेक्षा, अगर हम संयम की चर्चा करें तो संयम एक ही प्रकार का है, अभेद रूप से संयम। जब हम कहते हैं कौन सा संयम अभेद रूप है, तो कहे सामायिक संयम, जो तीर्थंकर धारण करते हैं। तीर्थंकर दीक्षा देते ही सामायिक संयम को धारण करते हैं। मतलब क्या करते हैं? मतलब वहां पर भावों की शुद्धि के साथ में जो महाव्रत दिए गए हैं, उनको भावों की शुद्धि के साथ में निरंतर संयम की वृद्धि होते 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 ही उसको पाला जाता है। वहां पर महाव्रत की अपेक्षा महाव्रतों को बचाने के लिए, महाव्रतों को निभाने के लिए समिति, गुप्ती आदि चीजों का आश्रय नहीं लिया जाता। ध्यान से सुनो, आश्रय नहीं लिया जाता इसका मतलब यह नहीं है कि उसको पाला नहीं जाता है। भगवान तो नियम से मौन धारण कर लेते हैं। दीक्षा लेते ही तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं? मौन धारण कर लेते हैं। तो उनकी वचन गुप्ती अपने आप पलती है, और वचन गुप्ती पलने से भाषा समिति का यहां पर कोई संबंध ही नहीं आया, क्योंकि भाषा समिति भगवान की खुलेगी जब भगवान दिव्य ध्वनि करेंगे, और दिव्य ध्वनि जब करेंगे तो वो तो हित मित और प्रिय ही होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। वहां पर अलग से भगवान को मन गुप्ती की साधना करनी पड़ती नहीं है। जैसे आजकल के साधुओं को, या चतुर्थ काल के भी साधु जो तीर्थंकर भगवान छोड़ करके बाकी के जो साधु है, उनको मन गुप्ती के लिए ध्यान में जाकर के शुभ भावों के साथ रहना पड़ता है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है कि थोड़े समय के लिए तो हम लोग अशुभ भावों से दूर रहे, अशुभ चिंतन से दूर रहे। क्योंकि आप कितना भी प्रयास करो तो अशुभ चिंतन तो मन में आता ही आता है। आता है कि नहीं आता है? साधु कोई दूसरी ग्रह से आने वाले पर ग्रही थोड़ी है। आप और हम जैसे ही तो जीव है। तो जैसे हम हैं, आप है, दीक्षा लेने के बाद में साधु भी वैसे ही तो होते हैं, बस कुछ चर्या का पालन कर रहे हैं। तो उन्हें वहां पर, साधारण साधुओं को यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक उन्हें मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इन सब को धारण करना पड़ता है। उन्हें इर्यापत शुद्धि, इर्या समिति कहिए, भाषा समिति, एषणा समिति, व्युत्सर्ग समिति और प्रतिष्ठापन समिति, इन समितियों का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब जहां पर व्रतों को निभाने के लिए अलग अलग चीजों का आधार लिया जाता है, वो छेदोपस्थापना चारित्र्य, छेदोपस्थापना संयम कहा जाता है। और जहां पर इन सब का विचार ना करते हुए अपने आप ये सब चीजें होती ही रहती है, अपने आप सब चीजें होती रहती है, उसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और प्रति समय चारित्र में वृद्धि होती जाती है, संयम में वृद्धि होती जाती है, वो सामायिक संयम। बात समझ में आ गई? तो सामायिक संयम में अलग से गुप्ती, समिति आदि का 13 प्रकार के चारित्र का वहां पर
अलग से कोई वर्णन नहीं होगा, या फिर अलग से कोई उसका साधन करके उपयोग नहीं होगा, किंतु छेदोपस्थापना में होगा। और इसमें और भी एक बहुत बड़ी बात है कि 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, इनको छोड़ करके 22 तीर्थंकरों ने सामायिक संयम का ही उपदेश दिया है, क्योंकि इनके काल में सामायिक संयम वाले ही जीव होते हैं। ध्यान से सुनो क्या कहते हैं। अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान के काल में, उनका जब तक तीर्थ काल चला है, सामायिक संयम वाले ही जीव पाए गए, छेदोपस्थापना वाले नहीं। तो छेदोपस्थापना वाले फिर आदिनाथ भगवान के समय में पाए गए, और अंत में महावीर भगवान के समय में भी। इसके लिए गाथा प्रमाण एक मिनट में आपको दे दूं। आदिनाथ भगवान के समय में जीव इतने सरल थे, जीव इतने सरल थे कि ऐसा कहा गया, मूलाचार में एक गाथा आई है 533 से 535 तक। भाविसं तिथयरा सामाईय संजनम उवदिसन्ति छेदुवट्ठावनियम पुनः भयवम उसहोय वीरोय। उसहो मतलब वृषभ और वीर, महावीर भगवान की चले। आदिये दुर्विशोदन निहणे तह सुट्टु दुर्नपालेय पुरिमाय पश्चिमा विहु कप्पा कप्पम न जानती। आदिनाथ को लेकर के भगवान पार्श्वनाथ परंतर 22 तीर्थंकर सामायिक संयम का उपदेश करते हैं, और ऋषभ देव और महावीर भगवान छेदोपस्थापना संयम का उपदेश करते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के शिष्य अर्थात उनको फॉलो करने वाले जो जीव थे, वो सरल स्वभावी होने से दुख कर शुद्ध किए जा सकते हैं। इसी तरह अंत के तीर्थ में शिष्य कुटिल स्वभावी होने से महावीर भगवान के शिष्य अर्थात उनको निभाने वाली, क्योंकि महावीर भगवान के साथ में तो चतुर्थ काल खत्म हो गया 3.5 वर्ष में ही। उसके बाद में कौन है? आप और हम, पंचम काल वाले सभी। और पंचम काल वाले कैसे हैं? कैसे है? आप लोग कैसे हो? मैं कैसा हूं? कुटिल स्वभावी। हाँ बिल्कुल, हम मान्य करते हैं कुटिल स्वभावी है, और कुटिल स्वभावी होने के कारण दुख कर पालन कर सकते हैं। जिस कारण पूर्व काल के शिष्य और पिछले काल के शिष्य प्रगट रीति से योग्य अयोग्य नहीं जानते, इसी कारण अंतिम तीर्थ में छेदोपस्थापना का उपदेश किया है। ऐसे गोवत्सार कर्मकांड में भी आया, अनिवार्य धर्मामृत में भी है, और अभी तो आपको मैंने मूलाचार की गाथा बता ही थी। बात समझ में आ गई है? छेदोपस्थापना, इसका वर्णन महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया, उसी को सूत्र कृतांग नाम के अंग में गौतम स्वामी महाराज ने सूत्रबद्ध कर दिया। समझ में आ गया? हाँ नीरज जी, मूलाचार की गाथा 533 से 535, 533 535, ये 3 गाथा है वहां पर, 33 34 35, ये 3 गाथा। तो इसके साथ में तो ये छेदोपस्थापना जो है स्वाचारित्र, इसका वर्णन सूत्र कृतांग में है। व्यवहार धर्म क्रिया, व्यवहार धर्म जो है, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म में क्या बताया जाएगा और निश्चय धर्म में क्या बताया जाएगा? निश्चय धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेदता, आत्मा में रममान होना, जितना भी अध्यात्म ग्रंथों का संयम सार, समय सार, नियम सार आदि का जो विषय है वो सारा। और व्यवहार धर्म में क्या होगा? व्यवहार धर्म में गोमटसार जीव कांड जैसे संसारी जीव के बारे में बताएंगे, गति की अपेक्षा, मारणाओं की अपेक्षा, अलग अलग तरीके से जीव के बारे में हम लोग जानेंगे। ये व्यवहार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और फिर अलग अलग प्रकार के चारित्र का वर्णन। तो ये व्यवहार की अपेक्षा, भेदों की अपेक्षा, पर्यायों की अपेक्षा, इसका वर्णन मुख्यतः से सूत्र कृतांग में आ गया है। अब कहते हैं और एक विशेष बात यहां पर है, फिर मैं स्व समय और पर समय पर आ जाऊंगा।
सूत्र कृतांग अंग जो है वो स्त्री संबंधी परिणाम, काम का आवेश, विलास, सुख, पुरुष की इच्छा करना आदि स्त्री लक्षणों का प्ररूपण भी करता है। देखो सूत्र कृतांग का विषय कितना है, क्योंकि संयम की बातें जब चलती है, छेदोपस्थापना की बात जब चलती है, तो स्त्री संबंधी चर्चा आएगी आएगी। अब यहां पर स्त्री शब्द जो है ये उपलक्षण में लेना, पुरुष के लिए स्त्री का, स्त्री के लिए पुरुष का, तो भोगों की, काम की जो इच्छा है उससे लिए। ठीक है नीना दीदी, मैंने जो पहले बताया मूलाचार की 533 या 535 नंबर की गाथा, उसमें छेदोपस्थापना के बारे में यह कहा गया है कि आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान ने मुख्यतः से छेदोपस्थापना का उपदेश किया, बाकी 22 तीर्थंकरों ने सामायिक का ही किया। बात क्लियर है सबको? तो स्त्री संबंधी या भोग और उपभोग संबंधी जो सामग्री है उसी के बारे में भी वर्णन सूत्रकृतांग में है। अब आते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्व समय और पर समय का भी इसमें वर्णन है। तो स्व समय और पर समय किसे कहते हैं, और उसका भी चतुष्टय की अपेक्षा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव, इसकी अपेक्षा से वर्णन। तो स्व में तीर्थंकर प्रणीत, केवली भगवान प्रणीत धर्म जो है, जो मोक्ष मार्ग है, 7 तत्व, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ से युक्त, जो श्रद्धान है, उस श्रद्धान की अपेक्षा से जो कथन किया जाता है, जो चिंतन किया जाता है, वो स्व समय में आता है। स्व मतलब अपना, और अपना यहां पर किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान प्रणीत धर्म को अनुसरण करने वालों के लिए कहते हैं कि अपना। हम लोग कहते कि नहीं कहते अपना धर्म? अपना धर्म कौन सा? जैन धर्म। तो जितने जैन धर्मी हैं वहां पर ये अपना धर्म कहेंगे। और जैन धर्म किसे कहते हैं? जो जिनेन्द्र भगवान प्रणीत है वो जैन धर्म है, जो मोक्ष मार्ग बताता है। तो ये स्व समय में आएगा। और पर समय में क्या आगे आएगा? इसको छोड़ करके सारा कुछ, जो संसार मार्ग है, जो अलग अलग तरह की धारणाएं है, मान्यता है, वो सब कुछ पर समय में आएगा। ये स्व समय पर समय विषय की अपेक्षा से बदलेंगे। जैसे मैं एक आत्मा हूं, तो मैं स्व की अपेक्षा जब मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव का वर्णन करूंगा, तो अभी मैं जीव द्रव्य हूं, ये स्वद्रव्य की अपेक्षा से वर्णन। अभी मैं व्यवहार रूप से अगर स्व समय को अगर मैं कहूंगा यहां पर, तो मनुष्य गति में पंकज जैन शाह नाम की इस पर्याय में, इस पुरुष पर्याय में हूं। क्षेत्र अलग अलग प्रकार से कहे जा सकते हैं। स्वस्थान, अभी मैं पूना में उपस्थित हूं, कितना क्षेत्र घेर रहा हूं, कहां कहां विहार करता हूं, कहां कहां करता हूं। 2.5 द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र के आर्यखंड को लांग करके जा सकता हूं? नहीं, आर्यखंड को लांग करके नहीं, क्योंकि आज का पूरा वो जो उपलब्ध विश्व है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जाता हूं, किंतु आर्यखंड के अंदर ही है। ये क्षेत्र हो गया स्पर्शन की अपेक्षा से। काल, काल की अपेक्षा से कैसे वर्णन करेंगे? पंचम काल की अवसर्पिणी, कुंडावसर्पिणी के 2024 ईस्वी सन 2024 वीर निर्वाण संवत 2550 में है। इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। और भावों की अपेक्षा से अलग अलग प्रकार के भावों का वर्णन हो सकता है। औदैहिक भाव का वर्णन हो सकता है, क्षायक्षणिक भाव का वर्णन हो सकता है ना? अभी क्षायिक का भाव का वर्णन होगा क्या? क्षायिक भाव है क्या हमने? कोई क्षायिक भाव है हमने अपने? नहीं है, अभी कोई क्षायिक भाव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव, क्षायक्षणिक भाव, इन तीनों का वर्णन किया जा सकता है। अभी औपशमिक और क्षायिक, इन दोनों में से कोई भी भाव यहां पर अभी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से स्व समय की अपेक्षा। और मेरे लिए पर क्या है? जितनी भी आत्माएं मेरे सामने बैठी हुई है वो सभी परद्रव्य है, पर जीव द्रव्य है। यहां पर परपुद्गल द्रव्य भी है,
पर धर्म द्रव्य है, पर अधर्म द्रव्य है, पर आकाश द्रव्य है, पर काल द्रव्य है। ये पर की अपेक्षा से वर्णन। उनका क्षेत्र, आप लोग जिस जिस क्षेत्र में बैठे हुए हो वो मेरा क्षेत्र नहीं है, आपका पर का क्षेत्र हो गया। जहां पर कुर्सी और टेबल रखे हुए हैं, जो उस क्षेत्र, जिस सोफा पर आप बैठे हुए हो, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हो, उस कुर्सी ने आकाश के जितने प्रदेश घेरे हैं, वो प्रदेश आपने घेरे हैं क्या? नहीं। आपका क्षेत्र अलग है, कुर्सी का क्षेत्र अलग है। काल की अपेक्षा, पर की अपेक्षा से काल का वर्णन, स्व की अपेक्षा से काल का वर्णन, और भावों की अपेक्षा, वो पुद्गल है तो पुद्गल के अपने अपने रूप रस गंध वर्ण की अपेक्षा से भाव का वर्णन होगा, जीव का अपने अपने भाव की अपेक्षा से वर्णन होगा। समझ में आ गई बात? बट ये अलग वर्णन है। ये यहां पर जो स्व समय और पर समय की बात कर रहे हैं, वो मुख्यता से जिनेन्द्र भगवान प्रणीत धर्म में जो जो बातें बताई गई है, वो उसको स्व समय कहा गया है, अर्थात मोक्ष मार्ग का वर्णन, और पर समय अर्थात संसार मार्ग का वर्णन। ये दोनों सूत्र कृतांग में दिए गए हैं। कैसे दिए हैं? तो पहले पर समय के बारे में, पर समय का खंडन होना चाहिए और स्व समय का मंडन होना चाहिए। तो पर समय में क्या क्या होगा? पर समय में मिथ्यात्व होगा, और स्व समय में क्या होगा? सम्यक्त्व होगा। तो आप में से कोई उठ करके कह सकता है, अरे ये तो अच्छी बात हो गई, मैं कहूँ वो ठीक और दूसरे कहे तो खराब। क्यों? स्व समय मतलब पर समय मतलब, ऐसी तो बात हो गई। नहीं, अभी तो यही कहा ना कि हम कहे या हम सोचे वो सारा सम्यक, और दूसरे करे तो मिथ्यात्व। नहीं, हम मतलब कौन? जिनेन्द्र भगवान प्रदित केवली भगवान, त्रिकालदर्शी भगवान, उनके द्वारा कथित वाणी जो है, वो सारी की सारी स्व समय में आएगी, और पर समय में उनको नहीं मानने वालों की चर्चा होगी। तो जो नहीं मानते हैं ऐसे कितने हैं? बोले 363 पाखंड मत है। कितने हैं? पर समय में कितने हैं? 363 पाखंड समय। चर्चा करिए कभी हमने इसके ऊपर, 363 पाखंड मत के ऊपर। हाई कोर्ट के जजों ने बोल दिया नहीं करी। ऐसा कहते कि 50 के ऊपर 50% से हाँ करी है। कहाँ करी है 363 पाखंड मत की चर्चा? हाँ पूर्णिमा दीदी, कहाँ पर करी है? जब पहले गुण स्थान की चर्चा करी थी ने, जब 5 मिथ्यात्व बताए थे, उसके अंदर बहुत क्रियावादी बढ़िया, अक्रियावादी ये सब बताए थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छी याददाश्त आप लोगों ने पाई है। गुणस्थान प्ररूपणा में जब प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान का वर्णन चल रहा था, तब हमने इनकी चर्चा करी है। क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनयिक, आ गई बात याद? हाँ, तो थोड़ा सा उसी का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई कोई अभी जो हमारे सामने बैठे हैं वो तब गुणस्थान प्ररूपणा के समय में उपलब्ध ना हो। है कि नहीं? अब जो बैठे थे वो भी हाँ कह रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कौन कौन अभी बहुत सारे चेहरे पहचान वाले हैं, वो तो थे पक्के। अब वो भी तो हाँ कह रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब ये जो वर्णन है, ये भाव पाहुड़ की अपेक्षा से मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं मतलब वर्णी जी ने पहले से किया है, उसी की चर्चा यहां पर कर रहा हूं मैं। किसकी अपेक्षा से कर रहा हूं मैं? भाव पाहुड़। तो आज सूत्र कृतांग, सूत्र कृतांग ये जो सागर है, उस सागर की गागर जो भाव पाहुड़ में आचार्य भगवान ने भरी हुई है, उस भाव पाहुड़ की गाथा 135 नंबर, उस भाव पाहुड़ की गाथा 135 नंबर है। अस्यस्य किरियवाई अक्किरियाणं च हो इष्टुल सीदी सत्तट्ठि अन्नानि वै वैनेया होन्ति बत्तीसा। एक बहुत सुंदर गाथा है ये भाव पाउड़ की। उसकी आधार से आज और हम, आप और हम लोग सूत्र कृतांग, इस महाअंग का स्वाध्याय कर रहे हैं। सूत्र कृतांग का स्वाध्याय कर रहे हैं। क्यों? पानी कौन सा है? गागर में भरा हुआ है। कौन सी गागर है? भाव पाहुड़ की गागर है। पर पानी आया कहां से है?
उस जिनवानी महासमुद्र जो महावीर भगवान की वाणी है उसी से आया है। तो क्या कहते हैं यहां पर वर्णिक जी? बोलते क्रियावादियों के भेद एक एक उन्हीं की भाषा में पहले देखते हैं, फिर हम उसका निरूपण भी सब समझ लेंगे, और इसके साथ में फिर जो गुणस्थान प्ररूपना में हम लोगों ने और आप लोगों ने जो जो इसकी चर्चा की थी उसको भी हम लोग देखेंगे। वहां पर मुख्यता से राजवार्तिक की अपेक्षा से वर्णन होगा, हरिवंश पुराण की अपेक्षा से वहां पर वर्णन होगा, जिनकी चर्चा हमने गुणस्थान प्ररूपना में की थी। अब किसकी कर रहे हैं? भाव पाहुड़। वर्णी जी कहते हैं क्रियावादियों के जो भेद है। अब क्रियावादी किसे कहते हैं? देखो, क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनयिक और अज्ञानवादी, ये चार प्रकार के जीव होते हैं जिनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये चार प्रकार के, उसमें से क्रियावादी। अब करना क्या है? इसको जब हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जब चिंतन कर रहे हैं इस विषय का, तब खुद को इस कसौटी पर परखना है। ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, प्रैक्टिकल भी करना है आज हमको। चिंतन के द्वारा जो जो चीज यहां पर भाव पाहुड़ में कही गई है और वर्णी जी कह रहे हैं, हमें देखना है कि हम इसके ऊपर, ये पाखंडियों का मत चल रहा है। क्रियावादी पाखंडी होते हैं, कहीं मेरा वर्तन तो क्रियावादियों की अपेक्षा से नहीं है। अभी आपको समझेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे खुद को सम्यक दृष्टि कहने वाले इस क्रियाओं में, अक्रियाओं में, वैनयिक में या अज्ञानता में अटक जाते हैं, और इनके माध्यम से चौथे गुणस्थान से गिर करके पहले में आ जाते हैं। क्या है वो? आचार्य भगवान कह रहे कि आत्मा के सहज सत्य स्वरूप को जाने बिना यह मनुष्य किस किस तरीके मिथ्या दर्शन में बढ़ बढ़ करके कैसे सिद्धांतों की रचना करता है, इसका संकेत इस गाथा में किया है। कुछ लोग होते हैं क्रिया वाले, अर्थात क्रिया से मोक्ष मानने वाले। क्रिया से जो मोक्ष मानते हैं वो क्रियावादी कहलाते हैं। अभिषेक पूजन क्रिया है कि नहीं है? ध्यान से सुनना, मैं जब तक अंतिम सार निकालता नहीं हूं तब तक अपना मत नहीं बनाना है, क्योंकि दोनों तरीके से चर्चा चलेगी। कभी आपको लगेगा कि अरे क्रिया करना पाखंड है या क्रिया नहीं करना पाखंड है, क्योंकि क्रियावादी को भी पाखंड कहा है और क्रियावादी को भी पाखंड करना है, तो मैं कहां पर आता हूं? और मैं क्रिया करता हूं कि नहीं करता हूं, करते कि नहीं करते क्रिया? तो उसमें से कौन सी क्रिया का वर्णन चल रहा है? भाई अभिषेक पूजन करना क्रिया है कि नहीं है? हम लोग अभिषेक पूजन करते हैं तो क्या क्रियावादी है, मतलब पाखंडी है, मिथ्या दृष्टि है? अरे सीधा सीधा हाँ ना बोल रहे हो, सीधे निर्णय, ये कहां से निर्णय आ गया? पहले समझ तो ले, क्या कह रहे हैं यहां पर आचार्य भगवान? कहते हैं क्रिया से मोक्ष मानने वाले वो कौन है? क्रियावादी। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस क्रियाएं करते रहो, ये अभिप्राय यहां पर है। आवश्यक कितने कहे हैं? 6 कहे हैं क्या 2 कहे हैं? 6 आवश्यक है। अच्छा, और सभी के सभी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि इसमें से कोई ऑप्शनल है, नहीं ना, वैकल्पिक तो कुछ नहीं, ये सारे के सारे आवश्यक है। मतलब अभिषेक करना आवश्यक, अनिवार्य है। देव पूजा में अभिषेक और पूजन दोनों क्रियाएं आ गई। जो आवश्यक क्रिया है तो करनी तो पड़ेगी, और बाकी की आवश्यक है क्या? गुरुपास्ती, गुरुओं का आहार और विहार। तो फिर साधु आने के बाद ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें समय नहीं है, हम चौका नहीं लगाएंगे, जिन्होंने बुलाया है वो लगे देखेंगे? क्यों सुभद्रा दीदी, ऐसी चर्चा कान पर आती कि नहीं आती है? आप तो बढ़िया से चौका लगाते हो, हमें बात पता है ना? और कभी कभी चर्चा ये आती है सुनने में
पिछली बार भी मैंने ही लगाया था, इस बार क्यों लगाया है? हमेशा हम ही लगाए। ये जब दिमाग में आता है तब गुरुपास्ती नाम का आवश्यक कहाँ चला जाता है? सुबह 6:30 बजे जब गुरु का विहार होता है तो कितने उनके साथ में पैदल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं? हाँ, वो ट्रस्टी के है, उन्होंने अरेंजमेंट किया होगा। हाँ, वो हमेशा वही जाते हैं। वो 4 लोगों की टोली है, वो 4 लोग चलते ही चलते हैं। और ये हम कैसे सोच रहे हैं? 6:30 बजे बिस्तर पे सोए सोए आंख खुली है, अरे मैसेज तो आया था व्हाट्सएप पर, कल महाराज जी का आज विहार होना है, उस विहार में सबको बुलाया था। पर कोई बात नहीं, वो 4 तो पक्के गए रहेंगे। हमें कहा करे अरे बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, ये ऑफिस जाते हैं इनके लिए टिफिन बनाना है ना? तब गुरुपास्ती नाम का आवश्यक कहाँ चला जाता है? देखो, आवश्यक है, वैकल्पिक नहीं है। मैं इस बात को बार बार जोर दे रहा हूं। मैं क्रिया है कि नहीं है? यहां जिस क्रिया की चर्चा चल रही है, पाखंड क्रिया की, उसकी चर्चा नहीं कर रहे, किंतु क्रिया करना भी आवश्यक में बता दिया। अभिषेक पूजन करने से मन संतुष्ट हो गया, अब और कोई क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं लगती है। अगर ऐसा होता तो भगवान 2 ही चीजों के बारे में, अरे दानम पूजा मुखो, श्रावक के लिए क्या वर्णन कुंद कुंद स्वामी ने कर दिया? दानम पूजा मुखो, सावय धर्म के लिए, श्रावक धर्म के लिए। तो बस, हम जब जाते हैं तीर्थ पर दान तो जरूर करते हैं। सामने वहां का व्यवस्थापक बोलता है कमरे के 500 रुपए, तो हम उसके साथ में बहस करते हैं, अरे पिछली बार तो 300 थे, इस बार 500 बढ़ा दिए। हाँ, तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के बहस होती है, 300 का 500 हो गया कमरे का चार्ज तो। और यहां पर जब होटल में खाना खाने जाते हैं तब 50 का इडली सांभर अब 125 में खाते हैं। वहां तो कोई नहीं पूछता। मैं कुछ गलत कह रहा हूं? दूसरे ग्रह की बातें कर रहा हूं? नहीं, आप और हम में ही इधर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो किस प्रकार से बदलाव होते जा रहे हैं। स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत से जीव कहते हैं भैया स्वाध्याय में मन रमता है, और पूजा करने में हमें मन ही नहीं रमता। और पूजा करने वाले बोलते स्वाध्याय का नाम निकालते हमको भैया नींद आती है, इसलिए हम तो भरपेट पूजा कर लेते हैं, 4 घंटा पूजन करते हैं बैठ करके। चलेगा? स्वाध्याय की जगह पर पूजन, पूजन की जगह पर स्वाध्याय, दोनों प्रकार के जीव मिलते हैं। अगर ऐसा होता तो आवश्यक में कुछ एक को रखो ना भाई, 6 आवश्यक बता दिए हैं, 6 में से किसी 2 को करो। प्रश्न पत्र में रहता है ना, अपनी प्रतियोगिता में नहीं बट स्कूल में तो रहता है कि 6 में से 4 प्रश्न, पर उसमें भी कुछ अनिवार्य रहते हैं। खैर, तो यहां पर मुख्यतः बात यह है। अच्छा, स्वाध्याय तक तो आ गए, अब दुकान खोली है और विषय यहां तक आया है तो बाकी की भी चर्चा कर लेते हैं, क्यों है मंग दीदी? है ना? अब माइक मिला है तो भैया थोड़ी छोड़ेंगे। देव पूजा गुरुपास्ती हो गया, स्वाध्याय हो गया, संयम तप और दान। दान तो खैर करते ही करते हैं, बिल्कुल करते हैं। स्वाध्याय और संयम, संयम और तप। संयम में प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की चर्चा करनी है, यह अनुव्रत के बिना कैसे होगा? होगा? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम ये अनुव्रत के बिना होगा क्या? आप बताओ। प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल अपनी मर्जी से उत्तर दे सकते हैं, भैया मुझे अनुव्रत की जरूरत नहीं है। बोलो। संयम तो 2 प्रकार का है कि नहीं है? इंद्रिय संयम, सामने पकोड़े तले जा रहे हैं और मैं उससे दूर रह रहा हूं, डॉक्टर ने बताया उसके लिए नहीं, वो अभक्ष्य है इसीलिए। सभी प्रकार के पकोड़े अभक्ष्य नहीं होते, बट जिसकी कर रहा हूं चर्चा आपको समझ में आ गई। संयम है कि नहीं है?
अन्न व्रत लेंगे तो इस प्रकार के खाने की वाली वहां कोई बात होती है क्या? नहीं। और प्राणी संयम अगर है तो चींटी को भी नहीं मारना है। और चींटी को छोड़ो, बहुत बार चींटी चींटी कर लेते हैं बेचारे, कितनी बार चींटी को तो वहां पर हिचकी आती होगी, इतनी बार उसको याद कर रहे हैं। पंचेंद्रिय को भी दुखाना नहीं है, पंचेंद्रिय का मन नहीं दुखाना, इस लेवल तक हमारी अहिंसा पहुंचनी चाहिए, अहिंसा अनुव्रत पहुंचना चाहिए। तो भाई मतलब ये चीजें सोचने वाली है। तो यहां पर इन क्रियाओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कोई सोचेगा मैं अभिषेक पूजन कर रहा हूं, ये क्रिया कर रहा हूं, भगवान मैं क्रियावादी हो गया। नहीं भाई, नहीं हो गया। पर एक बात समझ लेना, क्रिया से ही मोक्ष मिलता है। इसको यहां पर पाखंड कह रहे हैं, क्रिया को ही एकांत आगे। मतलब मैं अभिषेक पूजन की क्रिया ही करते रहूंगा, स्वाध्याय आदि कुछ नहीं करूंगा, व्रत आदि कुछ नहीं करूंगा, मोक्ष मिलेगा क्या? पुण्य बंधेगा, पक्का बंधेगा, बट मोक्ष मिलेगा क्या? मतलब बेड़ी पड़ेगी, लोहे की है कि सोने की है, इतना ही फर्क है। पाप है तो लोहे की, और पुण्य है तो सोने की। तो चाहिए कि सोने की बेड़ी, क्या मुक्तता चाहिए? है ना? जब तक मुक्त नहीं होते तब तक तो पुण्य कमाओ, ये बात बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं। इस प्रकार से सोचते हुए सिर्फ क्रिया 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 करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। अकेले स्वाध्याय मात्र से, स्वाध्याय मतलब पढ़ना, ज्ञान अर्जन करना, वो करने मात्र से मोक्ष मिलेगा? बोलो। नहीं। तो इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जो क्रिया से मोक्ष मानते हैं, क्रिया से ही तिर जाएंगे, वो क्रिया श्राद्धादिक आदि की बारे यहां कर रहे हैं। कौन सी क्रिया कह रहे हैं? देखो आप कौन कौन सी क्रिया को, क्रियावादी जीव कौन कौन सी क्रिया और उन क्रिया में मोक्ष मानते हैं। सबसे पहले कहा गोदान, पृथ्वी का दान मतलब भूदान। गोदान करने मात्र से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गोदान करो, गऊ को दान करो। देखो गऊ को कसाई के हाथ से छुड़ा करके लाना, उसके खाने पीने की चारे की व्यवस्था करना, गौशालाएं चलाना, उसका शुद्ध दूध निकाल करके अभिषेक पूजन और चौके में उसका उपयोग करना, इस बात की चर्चा नहीं कर रहे यहां पर। मात्र गो, क्योंकि यहां पर एकांत की अपेक्षा से हमको सोचना है, मात्र गऊ का दान करने से मोक्ष मिलता है। वो कहते हैं ना, मिथ्या दृष्टि, गौ का दान करो तो गौ की पूंछ पकड़ करके स्वर्ग पहुंच जाओगे। किसकी पूंछ पकड़ना है? गौ माता, वो माता बोलते हैं गौ माता की पूंछ पकड़ लो, स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो पहले तिर्यंश पहुंचेगा फिर मनुष्य पहुंचेगा। क्यों? सोचो तो सही। तो पूंछ पकड़ोगे तो आप पीछे ही रहोगे ना। मतलब पहले स्वर्ग के दरवाजे पर कौन पहुंचेगी? गाय, गऊ, और आप उसके बाद में आप पहुंचोगे, चलेगा? सोचने वाली बात है। तो गोदान, भूदान, वस्त्र आदि का दान। देखो करुणा दान को करुणा दान की अपेक्षा से रखना। अब वस्त्रदान की बात करो तो वस्त्रदान को थोड़ा सा विस्तृत करना चाहिए। वस्त्र तो समय चिकर जी में जाकर के जो भिखारी है उनको भी तो कंबल उड़ाया जा सकता है, जिसको जरूरत है उसको वस्त्र दिए जा सकते हैं। इसकी यहां पर करुणा दान में कहा है, किंतु उतना ही करने, उसको गलत नहीं कह रहे। ध्यान से सुनना, बहुत बार मेरे शब्दों का ना विपर्यास होता है और बाद में मुझे व्हाट्सएप आते रहते हैं, भैया आपने ऐसा कैसा कह दिया। आप पूरी तरीके से बात सुनते जाओ, पूरी बात सुनना है, मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा उत्तर दे देगा। यहां पर वस्त्र का दान करने का निषेध नहीं कर रहे हैं, पर उतना ही करने मात्र से मुझे मोक्ष मिलेगा, इस विचार का निषेध कर रहे हैं। सिर्फ कपड़े बांटते रहो, मिलेगा मोक्ष? और कुछ नहीं करना है। क्योंकि वस्त्र का दान तो आप पूजा हरिका माता जी को, क्षुलिका माता जी को भी करते हैं, क्षुल्लक जी को भी करते हैं, भट्टारक जी को भी करते हैं। करते कि नहीं करते हैं वस्त्र का दान? करते हैं। कितने लोगों ने किया अब तक? अलग अलग प्रकार से करते हैं। वस्त्र का दान करने वाले कितने हैं? बहुत बढ़िया। नीरज जी है, प्रतिभा दीदी है, प्रतिभा दीदी है, बहुत सारे हाथ ऊपर आ गए। ऑलमोस्ट सब लोगों ने, मोटा मोटी में सब लोगों ने किया है। बहुत अच्छी बात।
क्योंकि ये वस्त्रदान, और मैं गौरवान्वित होता हूं आप जैसे स्वाध्याय उनके साथ में स्वाध्याय करते हुए, क्योंकि सचमुच में यहां पर कोरे, कोरे मतलब एकांती कोरे जिसको कहता है, ऐसे जीव यहां नहीं बैठते हैं। सम्यक दर्शन में भी आगे है, ज्ञान में भी आगे है, और चारित्र में भी आगे है। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कह रहे कि सिर्फ वस्त्रदान करने मात्र से, वस्त्रदान करुणादान है, और फिर वस्त्रदान को फिर पात्र की अपेक्षा से लगा लो, उत्तम मध्यम जघन्य इसकी अपेक्षा से लगाओ तो और अलग चर्चा चली जाएगी। यहां पर उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको करने मात्र से मुझे मोक्ष मिलेगा, इस विचार का यहां पर खंडन कर रहे हैं, क्रियावादी कह रहे हैं। कोई मर गया तो उसके पीछे श्राद्ध करे, उसके नाम पर कुछ त्याग करे। क्या करना है त्याग करके? चार चीजों का, जैसे खाट खटाई होती है, क्या कहते हैं आप लोग उसको? कॉट, अंग्रेजी में तो कॉट कहते हैं, चारपाई। चारपाई का भी दान दिया जाता है, आपको पता है कि नहीं पता है? किसको दिया जाता है? उन पंडों को जो नदी किनारे घाट के ऊपर बैठे रहते हैं। हाँ, पलंग, उसको जाकर के उनको दान करो। पैसे का दान करो, वस्त्र का दान करो, गाय का दान करो। ऐसा उन पंडों को जो दान करते हैं और श्राद्ध कराते हैं, वो श्राद्ध करने मात्र से हमको मोक्ष मिलेगा। हमें नहीं, जो चले गए जिनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं उनको भी मोक्ष मिलेगा, ऐसा जो मानते हैं वो क्रियावादी है। बात समझ में आ रही है क्रियावादी कौन है? और हमें ऐसे एकांत क्रियावादी नहीं बनना है। बनना है क्या? नहीं। कब तक नहीं बनना है, ये महत्वपूर्ण है। इस भव में तो नहीं है, अगले भव में, उसके 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 अगले भव में। पूर्णिमा दीदी कह रहे भगवान नहीं, तब तक तो मैं छूट गई, मोक्ष मिल गया मुझे तब तक, इतने बहुत तो रुकना थोड़ी है। क्यों पूर्णिमा दीदी? मतलब जितने बच्चे हैं उसमें कभी ना कभी तो किसी ना किसी तो भाव में इस प्रकार की चर्चा, बनना ही नहीं हमें क्रियावादी किसी भी भाव में। जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तब तक हम क्रियावादी एकांत नहीं पाएंगे। आगे कहते हैं, क्रिया का एकांत ज्ञान का भाव का कोई संबंध नहीं है। क्रिया से ही वे मोक्ष की मान्यता पर भाव में कोई फर्क नहीं आता है। भाव तो हो सही सम्यक्त्व के, फिर जैसे मेरे आत्मा में रमन हो उस प्रकार की क्रिया करे, वो तो एक बाह्य साधन है। पर यहां पर तो मोक्ष मार्ग की क्रिया की बात नहीं कह रहे हैं, वहां पर संसार मार्ग बढ़ाने वाली क्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन, जिसकी चर्चा पहले हमने करी अभिषेक पूजन की। पर वहां पर भी मैं आज इस क्रियावाद के विषय को थोड़ा सा और खोलना चाहता हूं। अब तक तो सब लोग जानते हैं कि जो मिथ्या क्रियाओं के साथ में, जैसे पेड़ को, वटवृक्ष को जाकर के क्या करते हैं वो, फेरे फेरे मारते हैं ना। हाँ, जन्मों जन्मी हाथ से पति मिलावा, मराठी में बोलते हैं, बोल तो 7 जन्म तक यही पति मिले। अच्छा है, जैन धर्म में ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि नहीं? क्यों महेंद्र जी? ऐसी तो नहीं है। मतलब अगले जन्म में सुभद्रा दीदी के साथ में पाला तो पड़ेगा, पर दूसरे देव की अपेक्षा से पड़ेगा, है कि नहीं? पत्नी की अपेक्षा से तो नहीं पड़ेगा। पत्नी तो इस भाव में है और दोनों मिलकर के व्रती है, तो दोनों मिलकर के दो दो, दो प्रतिभाएं पाल रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर के तो पक्का है। अच्छा, 3 प्रतिभा हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत अनुमोदना। अब 3 प्रतिभा हो गई तो पक्का है, और तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, देवगति का ही तो है। अब देवगति में जाकर के वहां पर भी तो अवधि ज्ञान से जानेंगे, बट वहां पर तो स्त्री पर्याय छूट जाएगी। स्त्री पर्याय तो अब नहीं बचेगी वहां पर, और इसीलिए वहां पर दूसरे देव की अपेक्षा से, मतलब यहां पर कोई वो फेरे वाली कोई बात ही अपने यहां पर नहीं है। जाकर के उस किसी पत्थर के ऊपर उसको भगवान मान करके तेल को चढ़ाना, यह जरूरी नहीं है कि जैन कुल में जन्म लिया है तो ये सब नहीं करते आ रहे, करने वाले भी देखे हैं। जब संकट आते हैं, सांसारिक संकट आते हैं, तो जीव कुछ भी करने पर उतालू हो जाता है। और वो कौन सा जीव? जिसका दर्शन श्रद्धान पक्का नहीं है। हम कथा भजन तो मैना सुंदरी जी के इतने गाते हैं, इतने गाते हैं,
पर सचमुच कल उसके जैसी परिस्थिति अगर हम पर आ जावे, कर्म सिद्धांत को जो उसने महत्व देकर के कोटि भट्ट श्रीपाल से जो उसने विवाह कर लिया, एक कोड़ी के साथ में जो विवाह कर दिया, आज की कितनी महिला या कितना पुरुष कर्म सिद्धांत को मान करके एक कोढ़ी के साथ, रोगी के साथ में विवाह करेंगे? करेंगे? चिंतन तो जरा करके देखो, ऐसा प्रसंग आएगा तो? अरे नहीं। और यही सम्यक दर्शन और यही श्रद्धान है। उसका श्रद्धान कितना अटूट होगा जब पूरे गांव में देवी का प्रकोप है, वो चेचक उसका प्रकोप है, घर के लोग जहां मान रहे हैं, बुजुर्ग मान रहे हैं कि शीतला देवी की पूजन करनी चाहिए, घर में भाइयों को, छोटे छोटे दो भाई है, उनको चेचक निकल गई है, पूरे गांव में हाहाकार हो रहा है, बच्चे हर रोज मर रहे हैं, तो भी अपना श्रद्धान दृढ़ रखना, ऐसे कुछ शीतला देवी से होने वाला नहीं है। मैं अपने शीतलनाथ भगवान का जल लेकर के गंधोदक का होगी, और उस गंधोदक के साथ में देखो रोकते खड़े होते बड़ी बाग के नाम लेके, वो शीतलनाथ भगवान का जो गंधोदक है, उस गंधोदक से चेचक को दूर करने की सोच, वो क्रिया, और उसके ऊपर उपचार करके उसका जो फल मिला, वो कोई मैनावती ही कर सकती है। कौन सी मैनावती? गृहस्थ आश्रम की हमारी पूज्य गणिनी ज्ञानवती माता जी। ये उदाहरण है, ये पंचम काल के उदाहरण है, ये चतुर्थ काल की प्रथमानियों की कथाएं नहीं, ये साक्षात अभी की उदाहरण है। ये श्रद्धान चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति में श्रद्धान रखने वाली बात यहां पर हो रही है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? किसका वर्णन चल रहा है? सूत्र कृतांग महावीर भगवान की वाणी का वर्णन चल रहा है, भाव पाहुड़ की अपेक्षा से। आगे कहते हैं, क्रियाएं करे मगर जाने कि इन क्रियाओं से मोक्ष नहीं मिलता, रत्नत्रय के साथ में मोक्ष मिलता है। तो क्रियाएं तो करो। आचार्य भगवान अब उन एकांतवादियों के लिए भी नहीं कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि है, किंतु जो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, उनके लिए अब कर रहे हैं। क्रियाएं तो सम्यक दृष्टि भी करता है, बट सम्यक दृष्टि को भी यह बात समझनी चाहिए कि ये क्रियाएं बाह्य साधन हैं। इन साधनों का आधार लेकर के मैं अपने भावों की शुद्धि करके मोक्ष को पा सकता हूं। अर्थात अभिषेक की क्रिया करो। यहां पर तो चल रहा है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम ऐम अरम, यहां पर तो कलशा ढाल रहे हैं, और दिमाग में अरे आज लेट हो गया, वापस जाना है, आज फला फला को फोन करना है, आज ये हो गया, आज। अगर दिमाग वहां पर बैठा हुआ है तो वो कलशा ढालने का कोई फायदा हुआ? आप क्रिया करोगे और उस साधन के द्वारा अगर भाव को नहीं लगाओगे, बच्चा सिर्फ स्कूल में जा रहा है, स्कूल एक पढ़ने का साधन है, स्कूल का अर्थ ज्ञान होता है। बोलो, किताब का अर्थ ज्ञान होता है। सोच समझ करके हाँ या ना बोलना, क्योंकि पूछने वाले का कथन करने की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो ये किताब है ज्ञान, मैं इसको पूरा, इसका मैं क्या कह सकते हैं, चूर्ण बनाता हूं और पानी में घोल करके पीता हूं, तो भाई मैंने तो ज्ञान पी लिया। आएगा ज्ञान? चार दीवारी जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है फला फला पाठशाला स्कूल, वहां जाने मात्र से ज्ञान मिलेगा? ज्ञान की बढ़ोतरी होगी? इसका मतलब है कि ये सब मेरे लिए साधन हैं। कौन कौन? वो पाठशाला का कमरा, वहां पर बैठने की सारे साधन, पढ़ाने वाले शिक्षक, किताबें, ये सारा कुछ मुझे ज्ञान ग्रहण करने के साधन है। किंतु इन सब के अलावा ज्ञान चीज जो है वो बिल्कुल अलग है। आया ना? और उस ज्ञान को ग्रहण मुझे करना है। वैसे ही यहां पर
क्रियाएं अपनी जगह पर है कि जिनका उपयोग करके, जिनके आलंबन से, जिसके सहारे से मुझे अपने भाव शुद्ध करने हैं। और अगर अभिषेक करते हुए, अभिषेक देखते हुए अगर मेरे भाव स्वच्छ नहीं हो रहे हैं, दिमाग में दूसरा ही कुछ चल रहा है, तो उस क्रिया का कोई फायदा है? नहीं है। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो रत्नत्रय की जो क्रियाएं है, वो भी देखो, सामायिक की क्रिया चल रही है, हाथ तो घुमा रहे बढ़िया से, और दिमाग कहीं तीसरी जगह चल रहा है। सामायिक का फायदा है, माला फेर रहे हैं, ओम नमः सिद्धेभ्य, 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 दिमाग में चल रहा है वो कल उसने क्या पहना था, या कल ट्रेन पकड़ करके वहां जाना है, शादी में जाना है। अगर यहां दिमाग चल रहा है तो वो ओम नमः सिद्धेभ्य से क्या फायदा होगा? कोई बोलता है, अच्छे बोलते हैं, 108 में से एक दाने के ऊपर भी अगर आपका मन लग जाए, उपयोग लग जाए, तो उद्धार हो जाएगा। अरे बट भाई सही बात है, पर 108 में से एक पर लगे तो सही। 1.25 लाख नमोकार महामंत्र के जाप पे करने वाले जीव मुझे पता है, 1.25 लाख नमोकार मंत्र के जाप पे करते हैं, किए, किंतु उनको अरिहंतानम और सिद्धानम में फर्क पता नहीं है। फायदा उस क्रिया का नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, क्रिया मात्र से फायदा होगा, पुण्य बंधेगा, बट जितना फायदा होना चाहिए था उतना फायदा होगा क्या? कल आप रोग होने के पश्चात जो दवाई लेते हो, उस दवाई का 100% इफेक्ट नहीं होगा, और रोग अगर नहीं जाने वाला है तो दवाई लेने का फायदा होगा क्या? तो क्रियाओं का अर्थ इस प्रकार से है कि क्रिया ऐसी करो कि ये साधन है, बाह्य साधन है, इससे मुझे अपनी विशुद्धि, क्योंकि अब तक का जितना स्वाध्याय आप लोगों ने किया है, जितनी प्ररूपणाएं मार्गणाओं की चर्चा चल रही है, सबका सार अगर निकालेंगे तो क्या निकलता है? हमें कर्मों को काटना है कि नहीं है? मोक्ष पाना है तो कर्मों को काटना है, और कर्मों को काटने के लिए सब जगह एक ही दवा है, और वो है अपनी विशुद्धि। आया ना? हमने श्रेणी के लिए गुणस्थानों की जब चर्चा करी, प्रति समय विशुद्धि बढ़ाना, प्रति समय विशुद्धि बढ़ाना, प्रति समय विशुद्धि बढ़ाना, इसकी चर्चा, बात समझ में आ रही है? मतलब बिना विशुद्धि के ना ज्ञानावरण्य कर्म का क्षयक्षम होगा, ना चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयक्षम होगा, और ना ही उपशम या क्षय होगा। तो इसलिए विशुद्धि बहुत जरूरी है। तो इन बाह्य क्रियाओं को भी आचार्य भगवान यह कह रहे हैं कि बाह्य क्रियाओं को क्रियाओं की अपेक्षा से सिर्फ मत करो, उनको साधन मान करके करनी चाहिए। और वो भी कौन सी? आगमोक्त रत्नत्रय धर्म की क्रिया, इनको छोड़ करके सभी क्रियाएं जो है वो क्रियावादियों के पाखंड की क्रियाएं हैं, ये बात यहां पर कह रहे हैं। अब यहां पर प्रश्न आता है कि अगर क्रियाओं से मोक्ष नहीं है तो क्रिया करनी क्यों पड़ती है ना? चर्चा चल रही है पाखंडी क्रिया मत वालों की, किंतु ये चर्चा सम्यक क्रियाएं करने वालों के ऊपर भी तो लागू हो जाती है, क्योंकि सम्यक क्रिया सिर्फ क्रिया समझ करके अगर कोई करे और उसका फायदा अपनी विशुद्धि के लिए ना करे, तो वो भी तो क्रियाएं कुछ निरर्थक हो जाएगी। ये बात यहां पर कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो क्रियाएं करनी क्यों है? आचार्य कहते हैं ज्ञान अपना स्थिर नहीं रहता है, भागता रहता है। उपयोग, ज्ञान मतलब उपयोग। अपना मन स्थिर है क्या? नहीं, चंचल है, और वो भागता रहता है अनेक जगह। पापों में तो उसकी रोकथाम के लिए हमारी ये क्रिया है। इन शुभ चेष्टाओं में अगर हमारा चित्त लगा रहेगा तो अटपटे भाव भी तो नहीं बनेंगे। जैसे मंदिर में आते ही, यह मंदिर में जाने मात्र से मोक्ष मिलता है क्या? नहीं मिलता है। मोक्ष किससे मिलता है? दर्शन ज्ञान चारित्र से मिलता है। मगर वो रत्नत्रय की साधना हमको मंदिर में बैठ करके मिलती है, हमें मंदिर में जाने से मिलती है।
क्योंकि घर के बाहर की अटपटी बातें वहां पर नहीं है क्या अटपटी बातें? भाई घर में हो तो कोई तो बुलाने के लिए आएगा, उठना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा, वहां पर और कुछ करना पड़ेगा, और कोई फोन आ जाएंगे। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो मंदिर जी में मोबाइल में नहीं चलते हैं, मोबाइल को साइड में रखते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। जो अपना घर मंदिर जी में लेके जाते हैं उनके लिए तो घर में बैठे क्या और मंदिर में बैठे क्या एक ही बात है। जो घर में ही आचार विचार वही मंदिर में आचार विचार, मतलब क्या हो गया? घर को मंदिर लेके गए, तो फिर गए क्यों मंदिर? तो मंदिर मतलब मंदिर जी में जो जाते हैं उनकी चर्चा यहां पर है कि मंदिर जी में जाने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा, वहां जाकर के रत्नत्रयी की साधना करने से हमें मोक्ष मिलेगा। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं। आगे इतना भी कहते हैं अगर मंदिर जाने मात्र से अगर मोक्ष मिलता तो मंदिर में जाकर के आलस्य करे, बैठे रहे, इधर उधर की गप्पे मारे, क्यों? क्योंकि मंदिर जी में जाकर के बैठना ही तो है, उससे मोक्ष मिलने वाला है। तो ऐसी क्रियाओं से मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की क्रियाओं को मानने वाले जो है उस उनके 180 भेद है। कितने भेद है? 180 भेद है। अब इनका हरिवंश पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन और राजवार्तिक में भी वर्णन आया है, 9वें अध्याय में राजवार्तिक के, कि क्रियावादियों के 180 भेद कैसे होते हैं। राजवार्तिक में क्रियावादियों के 84 भेद माने हैं और हरिवंश पुराण में 180, ज्यादातर प्रचुरता जो है 180 की है। पर दोनों मत हमें मानने, क्योंकि किसी को इस कैटेगरी में किसी को उस कैटेगरी में रखते हैं, बाकी तो 363 पाखंड मत पूरे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नीति अर्थात निश्चय, स्वभाव मतलब वस्तु का स्वभाव, दैव मतलब नसीब पूर्व कर्म का उदय, पौरुष अर्थात पुरुषार्थ, और काल अर्थात समय, इन पांचों का अपने साथ, दूसरे के साथ, स्थिरता के साथ और अस्थिरता के साथ में जब संबंध कराते हैं तो कितने हो जाते हैं? 5 चीजों का 4 चीजों के साथ संबंध कराएंगे तो 20 हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे? 20। और ये सब 20 क्रियाएं, निश्चय की क्रिया, स्वभाव की क्रिया, कर्म की क्रिया, पुरुषार्थ की क्रिया, समय की क्रिया, खुद के साथ, दूसरे के साथ, स्थिरता के साथ, अस्थिरता के साथ, ये सभी 20 क्रियाएं 9 पदार्थ संबंधी जब होती है तब उसके 180 भेद हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? 180 भेद क्रियावादियों के कैसे होते हैं, इसका वर्णन पहले किया है। एक बार गुणस्थान प्ररूपना के वीडियोस निकाल करके भी देखना। मैं बस यहां पर अभी रिव्यू, एक रिफ्रेशमेंट की अपेक्षा से मैं बता रहा हूं। अब चलते हैं, यहां पर कुछ नाम भी दिए गए हैं जो क्रियावादी अजैनों में, मिथ्या दृष्टियों में मशहूर हुए, उनके कुछ नाम दिए हैं। कौकल, कांठे विद्धि, कौशिक, हरिश्म श्रुमान, कपिल, रोमश, हारित, अश्वमुंड, आश्वलायन, इनके विकल्प यहां पर दिए गए हैं। यह हो सकता है कि आचार्य भगवंतों ने जब ग्रंथ लिखे तब उस समय उस क्रिया को करने वाले या फिर उस विचारों को मानने वाले जो जीव रहे होंगे उनके उदाहरण वहां पर आ गए हैं। अब चलते हैं अक्रियावादी। अब क्रियावादी के बिल्कुल उल्टे हैं, जिनको क्रिया करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिना क्रिया के ही जो मोक्ष मानते हैं, ऐसे है अक्रियावादी। कोई किसी ढंग से मोक्ष माने, कोई किसी ढंग से मोक्ष माने, आचरण पुरुषार्थ को कुछ भी जो नहीं मानते हैं वो अक्रियावादी कहलाते हैं। पुरुषार्थ नाम की चीज कोई नहीं होती है, पुरुषार्थ नाम की चीज कोई होती नहीं है। इनको कहते हैं कि ऐसा मानने वालों को अक्रियावादी कहते हैं। जिनकी क्रिया शुद्ध नहीं और कहते हैं कि क्रियाओं से क्या लाभ, जैसे चाहो खाओ, जैसे रहो पियो, मौज करो, और ऐसा रहेंगे, और इसे निसर्गिक या नैसर्गिक है। हमने तो अपने आजू बाजू में ऐसे लोगों को देखा है। हम स्वाध्याय करते थे, कराते थे, तो कोई कोई आकर के चर्चा इस प्रकार से करता था, अरे मैं पंचेंद्रिय, आपके हिसाब से तो मैं पंचेंद्रिय हूं, 5 इंद्रियां है मेरे पास पैसे है, मुझे खाने की इच्छा है, मुझे भूख लगती है, तो मैं जाकर के दिन में खाऊं क्या रात में खाऊं? भक्ष और अभक्ष तो आपने बताया है। जिस चीज को खाने के बाद मेरे पेट में हजम हो जाता है उसको मैं अभक्ष क्यों कहूं?
निसर्ग ने मेरे पास शरीर ऐसा बनाया है कि मैं उसका पाचन कर सकूं, तो मैं उसको खाऊंगा। फिर दिन में खाऊं कि रात में खाऊं? इस प्रकार की चर्चा करने के लिए लोग आते थे। ये सब क्या है? नैसर्गिक नैसर्गिक नेचर से मुझे मिला हुआ वरदान, ऐसा जो मान करके उसी की अपेक्षा से अपनी क्रियाएं करने वाले या उसी प्रकार अपनी बुद्धि को बनाने वाले जो है वो अक्रियावादी है। और ऐसे लोगों को आगे चल करके जब डॉक्टरों ने बहुत सारी चीजें मना करी, तब ये बात सोचने वाली हो गई, अगर निसर्गता नैसर्गिक, फिर डॉक्टर को भी वही बताते। जब डॉक्टर ने मीठा खाना बंद करवाया, जब डॉक्टर ने तेल का तला हुआ बंद करवाया, जब डॉक्टर ने नमक लेना मना कर दिया, तब डॉक्टर को योग नहीं कहा। मुझे जीवा इंद्रिय नेचर ने दिया है, नैसर्गिकता मुझे मिला है, मेरे पास पैसे है, मैं क्यों ना खाऊं? कहोगे डॉक्टर को? कहो डॉक्टर क्या कहते देखो। कितने सारे डॉक्टर बैठे हैं यहां पर। अगर आकर के पेशेंट ऐसा कहोगे तो आप क्या कहोगे? ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपका शरीर है, देखो क्या होगा। आ रही है बात समझ में? जब शरीर के साथ हुआ तो वो व्यक्त हुआ, सामने इसी भाव में व्यक्त हुआ करके उसका नुकसान समझ में आता आ गया। जो आत्मा के साथ हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, जो यहां पर हमको चक्षु से या अपने सेंसस से, अपने इंद्रियों के द्वारा हम उसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए उसको अव्यक्त कहा। ऐसी अव्यक्त चीजें जो आत्मा के साथ में घटित हुई है, जिसका फल मुझे आगे मिलने वाला है, तो क्या उसको ठुकराने से, नकारने मात्र से काम हो जाएगा, चलेगा? आत्मा को होते हुए कर्मबंध दिखता है क्या? अरे दिखता है क्या? इतना देर लगता है हाँ या ना कहने के लिए? कहीं दूसरे ख्यालों में तो नहीं, चिंतन इतना ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं ना, इतना ज्यादा चिंतन मत करना, नहीं तो बस से उतर जाओगे, कब गिर जाओगे को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ, आचार्य भगवान आगे कहते हैं, जैसे कुछ संप्रदाय में उद्दिष्ट भोजन के त्याग को बड़ा महत्व देते हैं। उद्दिष्ट भोजन जानते ना? आमंत्रण से नहीं जाना। तो एक संप्रदाय जैनों में ऐसा बन गया है, दिगंबरों में नहीं, दूसरा एक संप्रदाय बन गया है जो गोचरी का तो आचरण करते हैं, मतलब खुद पका करके नहीं खाएंगे, कोई आमंत्रण से बुलावेंगे तो नहीं जाएंगे। तो वो उद्दिष्ट आहार का जो त्याग करने की बात महावीर भगवान की है, वो उन्होंने इतनी जबरदस्त उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है कि उसके मद्देनजर बाकी चीजों को गौण कर दिया। मतलब भोजन तो गोचरी से करेंगे, उद्दिष्ट भोजन के त्याग के साथ करेंगे, किंतु कहीं से भी खा लो, हलवाई की दुकान से भी खा लो, अगर कोई धोबी का घर है तो धोबी के घर का भी चलेगा, बस उद्दिष्ट आहार नहीं होना चाहिए। हलवाई की दुकान है, हलवाई की दुकान से भी चलेगा, वो बोलेगा ये हाँ छने हुए पानी से बना हुआ है, ले लेंगे। तो कहीं से भी भोजन कर लेंगे, पर उद्दिष्ट आहार का त्याग करके ले लेंगे, तो क्या ये चलेगा? वो देखते ही नहीं कि ये भोजन कैसे बना हुआ है, मर्यादा वाला है, अमर्यादा वाला है। इसीलिए तो भोजन के लिए अधक कर्म नाम का जो मूल दोष बताया है, उस दोष के बारे में सोचते ही नहीं है। जैसा रिवाज चल गया, जैसी परंपरा आ गई, उस परंपरा को निभाते रहेंगे। ये सब अक्रियावादियों की तो बातें हो रही है, क्योंकि क्रियाओं को भी तो महत्व देना चाहिए। आचार्य भगवान अब मूल बात पर आ रहे हैं। अक्रियावादी क्रियाओं को कोई महत्व देते ही नहीं है, तो क्या क्रियाओं को महत्व नहीं देना चाहिए? सम्यक दृष्टि अब आपकी बात हो रही है। अभिषेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? श्रावकाचार अलग है और श्राविकाचार अलग है क्या? नहीं। षट आवश्यक बताए वो श्रावक के लिए बताए कि श्राविकाओं के लिए बताए? क्या दोनों के लिए बताए? फिर हस्तिनापुर में आकर के भी सब लोगों ने अभिषेक क्यों नहीं किया? मांगी तुंगी में आकर के भी सब लोगों ने अभिषेक क्यों नहीं किया? और जिन्होंने पहले नहीं किया था, बाद में जाकर के 108 फुट भगवान के अभिषेक का मन हो गया वहां पर जाने के बाद, तो अपने जीवन में पहली बार अभिषेक कर दिया उन महिलाओं ने, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि नाच नाच करके अभिषेक किया।
और जब वापस चले गए तो साधु विशेष ने बता दिया, महाघोर पाप करके आए हो, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। मन की बात नहीं कह रहा हूं, आज यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है। उन महिलाओं के उस अभिषेक के साधन से जो उन्होंने अपने मन की विशुद्धि बढ़ाई, उसको घोर पाप कहने वाले जो है, वो क्या कहूं मैं उनको? क्रियावादी कहूं, अक्रियावादी कहूं, क्या कहूं उनको? समझने वाली बात है। कोई पंथ हो, कोई संत हो, वो कहने का काम कर रहे हैं। हम अपने चक्षुओं को खोल करके अगर आगम पढ़े तो किसी के बात की सुनने की और अपना मन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना इसका ना उसका, ना 13 ना 20, 21.5 नया चल गया। आपको मालूम है कि नहीं है? जो 13 को भी नहीं मानते, 20 को भी नहीं मानते, बोलते हम 21.5 वाले हैं। 20 और 13 43 हो गया, 43, और 43 का आधा कर दो, 21.5। मतलब इनमें से कुछ लेंगे, इनमें से कुछ लेंगे और अपनी नई पद्धति शुरू करेंगे। आगम से कुछ लेना देना है नहीं है भाई। सोचो, जिन्होंने अब तक अपने आवश्यकों का, जो आपको इतना रत्नत्रय की साधना में लगे हुए हो, अनुव्रत आदियों को लिए हुए हो, और अपने मूल शत आवश्यकों को अगर नहीं मानते हो, तो आपका ज्ञान, आपका श्रद्धान सम्यक है या नहीं है? आज हर एक ने अपने को, खुद को इन कसौटियों पर परखने की जरूरत है। आचार्य भगवान कहते हैं ये अक्रियावादी है। क्रियाओं को भी महत्व देना चाहिए। जितना क्रियाओं का महत्व है, साधन की अपेक्षा से जितना क्रियाओं का महत्व है, उतना क्रियाओं का महत्व देना ही चाहिए। बिना क्रिया के ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानने वाले एकांती अक्रियावादी होते हैं। अब आते हैं अज्ञानवादी। कुछ लोग हैं, ये बड़ा मजेदार है, कुछ लोग हैं बोलते हैं अज्ञानता में ही मोक्ष है। क्या मानते हैं? अज्ञानता से मोक्ष है। बोले भैया, स्वाध्याय करने से पहले तो हमें ये सारी चीजें पता नहीं थी कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करने से पाप लगता है, वो करने से पाप लगता है। ये स्वाध्याय करने के बाद तो हमें हमें बड़ी मुश्किल हो गई। ये तो मुसीबत आ गई कि अब तक अज्ञानता में थे, अज्ञानता में थे तो हमारे मन आकुल ही नहीं होता था। अब तो स्वाध्याय करने से मुसीबत आ गई, पता चल गया कि ये करने से पाप लगता है, वो करने से पाप लगता है। अब तो हमें अनुव्रत लेने ही पड़ेंगे। ये तो मुश्किल हो गई। स्वाध्याय नहीं करते तो अच्छा था। ये बोलने वाले कौन है? ये है अज्ञानवादी एकांत मिथ्या दृष्टि। आचार्य भगवत कहते हैं कुछ लोग ऐसे जो अज्ञान को मोक्ष मानते हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान से क्या लाभ, जो जानता है उससे अधिक पाप लगता है, क्योंकि पहले मालूम ही नहीं था। रात्रि भोजन करने से पाप लगता है, इसलिए धड़ल्ले से कर रहे थे। अब पता चल गया स्वाध्याय करने से रात्रि भोजन में पाप है, अब रात्रि भोजन नहीं कर सकते। बोले पहले वाला ही अच्छा था, पता ही नहीं था। तो अब कहते कि जानने मात्र से अब अधिक पाप हो रहा है, जो नहीं जानता उसे क्या पाप। इसलिए कुछ जानना ही नहीं चाहिए, अज्ञानी बने रहना चाहिए। अज्ञान में ही कल्याण होगा, भला हो जाएगा, ऐसा ऐसा जिनका सिद्धांत है वो अज्ञानवादी कहलाते हैं। और अज्ञान से ही जो मोक्ष होना मानते हैं, वे अज्ञानवादी कहलाते हैं। अब इसके पहले थोड़ा सा अक्रियावादियों की एक बात रह गई कि अक्रियावादियों को हरिवंश पुराण में और राजवार्तिक में किस प्रकार से कहा है। आचार्य भगवान कहते कि अक्रियावादियों के 84 भेद गिनाए हैं हरिवंश पुराण में, और राजवार्तिक में अक्रियावादियों के 180। मतलब दोनों की गिनती उलट पलट है। अब किस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से, वो विषय चिंतन का है। अक्रियावादियों के बारे में हरिवंश पुराण में क्या कहा है? जीवादिक 7 तत्व को स्वतः और परतः इस प्रकार से गुना करो, स्व की अपेक्षा, पर की अपेक्षा, तो 14 भेद होते हैं। इन 14 भेद को नियति, स्वभाव, काल, दैव और पुरुष पौरुष, इन 5 से गुना करो तो 70 हो जाते हैं। और नियति, काल, ये 2 भेद स्वतः से होते हैं, तो इनको सप्त तत्व से गुना करने पर 14 हो गए। तो कितना हो गया? 70 और 14 मिलकर के 84 हो गए। तो ये 84 अक्रियावादियों के कहे। और राजवार्तिक में एक एक भेद का छल कपट से वाद करके मोक्ष के उपाय से विमुख होकर के अक्रियावाद को मानता है, कोई उद्यम नहीं करता है। ऐसे मरीचि कुमार, उलुक,
कपिल, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वाद्वली, माठर, मौद्गल्यायन आदि दर्शनों के भेद से 180 भेद का माना गया है। तो वहां पर उनको मानने वाले 180 दर्शन है, इस अपेक्षा से अक्रियावादियों के 180 भेद किए गए हैं। अज्ञानियों की चर्चा हमने वर्णी जी की अपेक्षा से करी। अज्ञानवादियों के 67 भेद किए गए हैं, दोनों जगह पर, राजवार्तिक में और हरिवंश पुराण में। कैसे है वो? 9 पदार्थ को अस्थि नास्ति आदि 7 भंग जो होते हैं, आस्ति नास्ति आस्ति नास्ति, अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्थि, इस प्रकार से जो 7 सप्तभंग हो जाते हैं, उस सप्तभंग से गुना करने पर 9 पदार्थ के साथ में 63 भेद हो गए। और 63 में और 4 को मिलाना है, कोई सद्भाव का पक्षधर है, कोई असद्भाव का पक्षधर है, कोई सत्यासत्य का पक्षधर है और कोई अवक्तव्य का पक्षधर है। इन 4 को मिलाने से 67 होता है। तो ऐसे साकल्य, वाष्कल, कुथुनी, सात्यमुग्री, चारायण, काठ, माध्य निंदी, मौद, पैपलाद, बादरायन, सृष्टिकृत, ऐतिकायन, वसु, जैमिनी आदि मतों के भेद से अज्ञानवाद के 67 भेद गिनाए जाते हैं। अब चौथे है वैनयिक। चौथे है वैनयिक। ये वैनयिक मतलब विनय करने वाले। कैसे है वैनयिक? जिनका इतना सिद्धांत होता है कि माता पिता की आज्ञा में रहो तो मोक्ष मिल जाएगा, जो विनय विनय की बात करेंगे उसी से काम चल जाएगा। तो किसी की भी विनय करो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, रत्नत्रयधारी हो, बिना रत्नत्रयधारी वाले हो, बस विनय करो, विनय से ही काम चल जाएगा। ज्ञान, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, चारित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, बस विनय मात्र से ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे वैनयिकवादी होते हैं। यहां पर माता पिता के विनय करने से कोई दोष नहीं कह रहे हैं, किंतु सिर्फ माता पिता की विनय करने से मोक्ष मिल जाएगा, इस बात का खंडन कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही है? तो ऐसे ये होते हैं ये वैनयिक। और वैनयिक के कितने भेद किए गए हैं? वैनयिक के भेद 32 भेद किए गए हैं। मन, वचन, काय और दान, 4 प्रकार के दान, इनसे माता पिता, देव, नृप, जाति, बाल, वृद्ध, तपस्वी, इन 8 की विनय करना। मतलब 4 प्रकार से 8 चीजों की विनय करना। 4 प्रकार कौन से है? मन से, वचन से, काय से और दान दे करके। ये 4 प्रकार किस किस के लिए? माता पिता, देव, नृप अर्थात राजा, जाति, बाल, छोटे, आपने देखा होगा कन्याओं की पूजा की जाती है, उस प्रकार से वो छोटों की पूजा, वृद्ध की पूजा, तपस्वी की पूजा आदि, जो ये 8 की विनय करना है, इस प्रकार से ये 32 भेद के विनयवाद या वैनयिक जीव पाए जाते हैं। वशिष्ठ, पाराशर, जतुकर्ण, वाल्मीकि, रोमहर्षिणी, सत्यदत्त, व्यास, ऐलापुत्र, औपमन्यु, इंद्रदत्त, अयस्थुल आदिकों के मार्ग भेद से वैनयिक 32 होते हैं, ऐसे आचार्य भगवान हमको यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारा वर्णन है, ये वर्णन आज हमने क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनयिक और अज्ञानवादी, इन पर समय की अपेक्षा से वर्णन, स्व समय की अपेक्षा से वर्णन तो इतने दिन से चल ही रहा है, आगे भी चालू रहेगा। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों का वर्णन, उससे मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय की साधना, ये सारे वर्णन चलते रहेंगे। तो इस प्रकार जो स्व समय और पर समय, जिनका विस्तृत वर्णन, छेदोपस्थापना, स्त्री के प्रति भोग और उपभोग के वैराग्य किस प्रकार से होना चाहिए, इनका वर्णन, ये सब सूत्र कृतांग नाम के दूसरे महाअंग में समाविष्ट है। उस अंग प्रविष्ट के दूसरे अंग को त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए, शुद्ध देवी को समस्तु करते हुए, आज के स्वाध्याय को गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।